सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है के मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज हम राजस्थान बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे चैप्टर वाइज कि कौन से चैप्टर से किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं। आज ये जो क्लास है मैं इसी टॉपिक पर बनाने जा रहा हूँ। देखिए, पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याएँ जो आपका चैप्टर है, यहाँ से जो मैटर आता है 1 + 1 + 2, यह आता है यानी 4 नंबर का मैटर। कितने नंबर का मैटर आता है? यहाँ से 4 नंबर का ये चैप्टर है। इसमें से आपसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखिए, ये आपकी एक्सरसाइज है 1.2। ये पुरानी बुक है। अब अगर आप इसको नई बुक में देखोगे तो इसका नाम है 1.1। इसका नाम है 1.1। यहाँ से LCM और HCF आपसे पूछा जाता है। LCM और HCF के बीच एक संबंध होता है। LCM × HCF = संख्याओं का गुणा। यानी इस चैप्टर में आपके 1.2 में से, या फिर इसको यूँ कहें, जो आपके नई बुक है उसमें 1.1 है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 आप वेरी इंपॉर्टेंट मानकर चले। क्वेश्चन नंबर 2 को आप ढंग से पढ़ लें। यह आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो क्वेश्चन है उनमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा गया था आपको इस चैप्टर से 2 नंबर का, वो परिमेय संख्याओं के बारे में पूछा गया था कि अपरिमेय है या नहीं है, यानी इर्रेशनल नंबर के बारे में क्वेश्चन था। जो इर्रेशनल नंबर है आपके, वो है यहाँ पे देखो, इस टाइप से क्वेश्चन था। जैसे √3 एक अपरिमेय संख्या आपको सिद्ध करनी है, लेकिन बोर्ड के अंदर प्रश्न आया था √5 का। √5 आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी थी, इसलिए जो ये चांस है इसका आने का संभावना कम रहेगी और LCM HCF का आने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन है इनके बारे में चर्चा होगी। इसमें से 2 छोटे क्वेश्चन और पूछे जाते हैं 1-1 नंबर के। वो कहाँ से आते हैं मैं ये भी आपको बता देता हूँ। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा कि अपरिमेय संख्याएँ कौन सी हैं, तो आपको अपरिमेय संख्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी होगी। ठीक है, उनको आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि कौन कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये पहले चैप्टर से आपके क्वेश्चन आते हैं, एक तो 1-1 नंबर के और एक 2 नंबर का। एक छोटा सा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपको एक संख्या दे दी, 2 संख्याएं दे दी, उनका HCF पूछ लिया। ठीक है, इस टाइप से आपके 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन हो गए। अब आता है आपके चैप्टर नंबर 2 बहुपद। जो बहुपद है यानी पॉलिनोमियल्स है, वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको बता दूँ। ठीक है, देखिए ये चैप्टर भी आपके 4 नंबर का है। 1 + 1 + 2 = 4। अब यहाँ से आपको देखो क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछा जाता है कि थोड़ा सा ढंग से पढ़ लेना कि ये देखिए द्विघातीय समीकरण है। द्विघातीय समीकरण का एक तो जो ग्राफ प्रारूप है, ग्राफ प्रारूप यहाँ लिखा है, देखो परवलय। ये कैसा होता है? परवलय। द्विघातीय समीकरण के जो वक्र का जो प्रारूप है परवलय है। इसको थोड़ा सा ढंग से पढ़ लें। बाकी यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अब इसको आप 2. देखो ये आपकी 2.2। इस 2.2 में से एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाएगा कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल आपको दिया गया है। तो यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का प्रश्न है, छोटा सा वो सूत्र लगता है, मैं आपको बता भी दूंगा कि x² - α + β × x + α × β = 0। और 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। 100% आपसे ये पूछा जाएगा कि फाइंड द zeros एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट। ठीक है, और इससे में ये पूछा जाता है कि शून्यांकों और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करनी है। यहाँ से आपको 1-2 नंबर का प्रश्न आता है, फिक्स है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन चैप्टर नंबर 3 की ओर। देखिए बच्चों, अब आता है चैप्टर नंबर 3, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 1-1 नंबर के 2 छोटे क्वेश्चन आएंगे और 1-2 नंबर का प्रश्न आता है। अब ये प्रश्न किस तरीके से आते हैं मैं आपको बताऊं। एक प्रश्न तो आपसे पूछा जाएगा जो आपके अभी 3.1 है। देखें 3.1 है, ये आपको जो 3.2 दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वास्तविकता में 3.1 है, क्योंकि पहले ये 3.2 थी। अब NCERT में इसको 3.1 के नाम से जाना जाता है। जो 3.1 थी वो कट चुकी है। यहाँ से जो क्वेश्चन है आपसे एक तो ये पूछा जाता है संगत है या असंगत, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या समपाती हैं या समांतर, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपको किस तरीके से लिखा जाएगा, सपोज करो आपको लिख दिया यहाँ पे 2x
प्लस वाई बराबर 5। फिर आपको 5-6 ऑप्शन दे देंगे कि 5-6 ऑप्शनों में आपको एक्स और वाई की वैल्यू दे दी जाएगी और एक्स और वाई की वैल्यू में पूछा जाएगा कि कौन इस समीकरण को संतुष्ट करता है। सपोज करो यहाँ पर ऑप्शन दे दिया आपको x पर 2 और y पर 1, और भी कोई ऑप्शन दे दिया, तो यानी x की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो देखो 2 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 × 2 करेंगे 4, y का मान कितना 1 5। तो ये ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। इस तरीके से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये 3.2 है, पुरानी बुक में 3.3 के नाम से थी। ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन पिछली बार 2 नंबर का आया हुआ था। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपको पढ़ के जाने हैं एग्जाम में। एक ये क्वेश्चन है आपका, दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ढंग से पढ़ लें। इसमें एक का आंसर आता है 99 यानी 99 और एक का आता है 81, ठीक है। इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के जाएं। और इसमें से जो आने लायक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर है 5, थोड़ा सा इसको भी ढंग से पढ़ लें, ठीक है। फिर बढ़ते हैं अपन नई एक्सरसाइज की तरफ। इसको अपन 3.4 दे रखा है, इसका नाम 3.3 है भैया, प्रश्नावली 3.3। 3.3 से जो आपको क्वेश्चन पढ़ के जाना है वो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। सेक्शन बी के अंदर 2 नंबर का प्रश्न आने की संभावना रहेगी। तो प्रश्न नंबर आपका क्या रहेगा, सेकंड का जो फर्स्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता दूं ये वाला क्वेश्चन है, इसको देख लेना ढंग से, ठीक है। अब आता है चैप्टर नंबर 4, द्विघातीय समीकरण। देखिए द्विघातीय समीकरण से एक ही प्रश्न आएगा सीधा 4 नंबर का सेक्शन डी के अंदर। वो प्रश्न कौन से आएंगे मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं। 4.2 है आपकी बुक में, 4.2 के अंदर ये देखिए 4.2 है। इस 4.2 में जो ये क्वेश्चन है आपका 3rd और 4th, ये क्वेश्चन पिछले साल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर था। अथवा में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। इस बार हम सट्टा खेलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 को और क्वेश्चन नंबर 6 को, फिर दोबारा बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 नंबर में आने के लिए, ध्यान रखें। बहुत अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर आएगा 13 और 14 और इसका आंसर आएगा 15 और 6। ये ध्यान से रख लेना, सॉल्यूशन देख लेना इसके एक बार। तो 4 चैप्टर में से यही, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। देखिए अब आता है आपके चैप्टर नंबर 5, समांतर श्रेणी, 6 नंबर का चैप्टर है। समांतर श्रेणी से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एक बार मैं बताऊं आपको। एक तो छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सारवंतर, A2 - A1 जो करते हैं उसमें आपको एक AP दे देगा, उसका सारवंतर आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। इसी तरीके से आपको जो ये क्वेश्चन आता है 5.2 के अंदर, देखें 5.2 में आपको बताऊं, ये रही 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसको ढंग से पढ़ लेना। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना रहेगी। इसी तरीके से इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या करता है, ये जो आपको डब्बे बना रखे हैं, बॉक्स बना रखे हैं, इनमें कई बार x लिख देता है, XY लिख देता है, A1 A2 A3 लिख देता है, ऐसे कंफ्यूज करेगा आपको। हमको ये चैप्टर जैसे अध्यापक ने आपको पढ़ा रखा है उस तरीके से आपको ब्लॉक मान के ही करने हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1-1 नंबर में। फिर मैं आपको बड़े क्वेश्चन बताता हूँ 3 नंबर में जो सेक्शन सी के अंदर आते हैं। ये 2 क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। अगेन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं आपको 5 क्वेश्चन बताऊँगा, 5 क्वेश्चनों से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा सेक्शन सी के अंदर, 13 और 14 5.2 से। अब आ गए मैं 5.3 में। देखिए 5.3 है, ये रही 5.3 का क्वेश्चन नंबर आपके 12, 13 और 14। 12, 13 और 14 और 2 क्वेश्चन मैंने आपको 5.2 बताए। सेक्शन सी के लिए आप केवल इन 5 प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, इनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। इनमें से 100% आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए आप आता है आपके चैप्टर नंबर 6, त्रिभुज, समरूपता और BPT थ्योरम। तो इसमें 4 नंबर का चैप्टर है ये। 1-1 नंबर के 2 छोटे क्वेश्चन और 1 2 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है। मैं आपको बता दूं 1-1 नंबर के 2 छोटे क्वेश्चन किस तरीके से। देखिए आपको ये दिखाई दे रही 6.1 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन दिखाई दे रहे। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ध्यान से देख लें, ढंग से देख लें। 1-1 नंबर का छोटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और दूसरी बात अब आती है आपके
6.2 से जो पहला क्वेश्चन है पिछली बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर था, इसमें से सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा पढ़ लें, 1 नंबर का आने की संभावना रहेगी। इन्हीं में से घुमा फिरा के आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जो 2 नंबर का मैटर है ना, ये कैसे आपको लेना है। देखिए, अधिकतर आपसे बोर्ड के अंदर जो पिछले पूर्ववर्ती क्लासों में एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 9 ये ढंग से पढ़ लें, 9 और 10 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को और क्वेश्चन नंबर 10 को, इनको थोड़ा सा अच्छा पढ़ लें। अगर आपको छठे चैप्टर में ज़्यादा समस्या, मेजर समस्या, बड़ा चैप्टर है, आप अपना ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। देखिए, 1-1 नंबर के 2 छोटे क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इनसे बाहर होगा नहीं। आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप बीपीटी थ्योरम रट के जाएँ। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय जो थेल्स थ्योरम है, ये रही आपकी प्रमेय। इस प्रमेय को आप पढ़ के जाएँ। देखिए भैया, ये जो थेल्स थ्योरम है 6.1 प्रमेय, इसको ढंग से पढ़ लें एक बार। इसको अगर आप कर आओगे तो यहाँ से भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपका छठे चैप्टर की कहानी खत्म रहेगी। अगर आपको 6.3 से भी कुछ पढ़ना है, भाई कई बच्चे मेहनती होते हैं, उनको 6.3 से भी सब मैटर चाहिए होता है, तो 6.3 मैं आपको बता देता हूँ। ये है आपकी 6.3। 6.3 में से आपको क्वेश्चन नंबर 1 तो ये 2 और 3 को ढंग से देख लेना, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 और 5, इनसे बाहर कुछ ही नहीं बनेगा, ठीक है। ये छठे चैप्टर की कहानी है। देखिए, अब आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर नंबर 7। 7वें चैप्टर से आपको सेक्शन ए के अंदर 2 क्वेश्चन मिलेंगे, सेक्शन बी के अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, और सेक्शन सी के अंदर भी 3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए 7 पॉइंट से आपको ये जो पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, इसको ढंग से पढ़ लेना। 1 नंबर का क्वेश्चन अगर आपको सही करना है तो डी ज़रूर पूछेगा आपसे, दूरी ज़रूर पूछेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आपको बड़े क्वेश्चन देखने हैं तो आपकी बुक में एक उदाहरण नंबर 5 होगा, एग्जाम्पल नंबर 5। इस एग्जाम्पल 5 को थोड़ा सा ढंग से पढ़ के जाएँ, ठीक है। आपको ज़रूर मिल जाएंगे आपकी बुक में। मैं आज की जो क्लास बना रहा हूँ बच्चों, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बना रहा हूँ। आपको अच्छी लगे तो आपके जो पढ़ने वाले और भी हैं जानकारों को शेयर ज़रूर करें ना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इसको ज़रूर पढ़ के जाएँ। क्वेश्चन नंबर 7 को एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लेने हैं तो। अब देखिए, अब आती है 7.2। 7.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को इस साल के लिए ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। वैसे 1 और 2 को आप पढ़ लें तो अच्छी बात है। 7.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। दूसरा क्वेश्चन नंबर 5, ये जो 4 और 5 दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को ढंग से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को, बहुत अच्छे क्वेश्चन है 4 और 5 बोर्ड एग्जाम के लिए 7.2 से, ठीक है। और मैं मेरी क्लास के सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूँ, इन क्वेश्चनों को अगर आप ढंग से देखते हो तो आपका बोर्ड का पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चों। आज की क्लास को मैं यही विराम दूंगा। चैप्टर नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 से कल आपको क्वेश्चन बताऊंगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।